नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि हाथी सवारी की दर 1,000 रुपए घटाने पर रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने आमेर महल और अन्य जगह के लिए हाथी सवारी की दर 2500 से घटाकर 1,500 रुपए करने के पुरातत्व विभाग के आदेश की पालना पर रोक लगा दी। साथ ही कला संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक, पुरातत्व निदेशक और पर्यटन निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया। बता दें कि पुरातत्व विभाग के सचिव को 23 सितंबर को तलब किया है। वहीं दर घटाने वाले अधिकारी से शपथ पत्र मांगा गया है। न्यायाधीश समीर जैन ने हाथी गांव विकास समिति और अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक। जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार तीसरे दिन तलाशी अभियान के दौरान एक और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। यह इस अभियान में दूसरी बार है जब मोबाइल के साथ सिम कार्ड भी मिला है। जेल प्रहरी गिरिराज प्रसाद निवासी लक्ष्मणगढ़ अलवर ने इस संबंध में थाने में मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट के अनुसार 26 जुलाई को दोपहर में जेल प्रशासन की ओर से नियमित तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान बैरक नंबर 2 के पास बने शौचालय के समीप लावारिस हालत में मोबाइल फोन मिला। मोबाइल में सिम भी लगी हुई थी। अशोक गहलोत ने की जर्जर स्कूल भवनों के सर्वे की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झालावाड़ और जैसलमेर में स्कूल भवनों के गिरने की घटनाओं के बाद राज्य सरकार से जर्जर स्कूल भवनों का त्वरित सर्वे करवाने की मांग की है। जिलाध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि राज्य में लगातार बारिश हो रही है और अभी भी कई स्कूल इमारतें जर्जर अवस्था में हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही इनका सर्वे करवाकर जीर्णोद्धार नहीं किया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। किसानों को अब सौर संयंत्रों से जुड़े फीडरों पर तुरंत मिलेंगे। कृषि कनेक्शन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कृषि कनेक्शन नीति 2017 में संशोधन की मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत अब पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों से जुड़े 33/11 केवी सब स्टेशन क्षेत्रों में किसानों को अलग से प्राथमिकता के आधार पर तुरंत कृषि कनेक्शन जारी किए जा सकेंगे। इसके लिए प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगमों ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। सर्वदलीय बैठक का कांग्रेस ने किया बहिष्कार। राजस्थान में 16वीं विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इससे ठीक पहले सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। विधानसभा सत्र से पहले होने वाली सर्वदलीय बैठक का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस के इस कदम से राज्य की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने इस पर नाराजगी जताई है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने यह फैसला मजबूरी में लिया। किरोड़ी बोले, आरएलपी में रह चुकी महिला नेता ने पेपर लीक करवाए। राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द होने के बाद सियासत गर्मा गई है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फैसले को युवाओं की जीत और अपने संघर्ष का नतीजा बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी पर पेपर लीक में शामिल होने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए बड़ा खुलासा करने की चेतावनी दी है। किरोड़ी लाल ने कहा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ी रह चुकी स्पर्धा चौधरी ने पेपर लीक कराए थे। इस मामले को लेकर मैं जल्द ही बड़ा खुलासा करूंगा। आरएलपी के कार्यकर्ताओं को भी गलत ढंग से नियुक्ति देने का काम किया गया था। सीएम बोले, पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी करना निंदनीय हरकत। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के मंच से पीएम मोदी को गोली देने के मामले में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी ने निर्लज्जता की सभी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा मंच से भारत मां के लाडले सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां पर की गई अभद्र टिप्पणी घोर निंदनीय है। इस कृत्य के लिए देश कांग्रेस आरजेडी को कभी माफ नहीं करेगा। प्रतिबंधित दिवस पर नॉनवेज दुकानें खोलने पर कार्रवाई। झालावाड़ नगर परिषद की टीम ने प्रतिबंधित दिवस पर नॉनवेज दुकानें खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। पुरानी जेल रोड, बस स्टैंड, मल्ला चौराहा, काले शाह मस्जिद के पास, फॉरेस्ट चौराहा, पॉलिटेक्निक रोड और पाटन रोड पर स्थित दुकानों में छापेमारी की गई। 2 दुकानों से करीब 10 से 12 किलो चिकन और मटन जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को भविष्य में प्रतिबंधित दिवस पर दुकानें न खोलने की हिदायत दी गई है। जब्त किए गए मीट को नगर परिषद के कचरा प्लांट में जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया गया। मंत्री दिलवार का स्कूलों में औचक निरीक्षण। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर एक्शन मोड आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार सुबह जयपुर के विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति, राष्ट्रगान का अपमान और मोबाइल के उपयोग जैसी गंभीर खामियां सामने आई। मंत्री ने इन लापरवाहियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम भजनलाल का सख्त आदेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार योजनाओं को समय से पूरे करने का निर्देश दे रहे हैं। लगातार योजनाओं के कामों की समीक्षा भी कर रहे हैं। मानसून से पहले ही राजस्थान में सड़कों की व्यवस्था के सुधार के लिए
सीएम भजनलाल शर्मा ने आदेश दिए और समय से काम को पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन कई जगहों पर काम पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद सीएम ने नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद अब सीएम ने काम में देरी करने को लेकर सख्त आदेश देते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से सड़क जैसी ढांचागत परियोजनाओं में निर्माण कार्य में अकारण देरी के मामले में ठेकेदारों से वसूली करने को कहा है। शर्मा ने सड़क निर्माण में गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करने को कहा है। प्रदेश में ऑफलाइन काम किया तो पट्टे होंगे शून्य। स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर सभी नगर निकायों को चेतावनी दी है कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण केवल ऑनलाइन किया जाए। यदि कोई अधिकारी इन मामलों में ऑफलाइन कार्रवाई करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ निलंबन तक होगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऑफलाइन जारी किए गए पट्टे, आदेश या अनुमतियां प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य मानी जाएंगी और उनकी कोई वैधता नहीं होगी। दरअसल कई निकाय अधिकारी ऑफलाइन कार्रवाई करते रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार तक पहुंच रही हैं, जिसको लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने अपने आदेश में अधिकारियों को सावधान रहने के लिए कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि वे अपना रवैया नहीं बदलते हैं तो निलंबन की कार्रवाई होगी। पीटीआई भर्ती में साबित हुआ फर्जीवाड़ा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े पर शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी है। विभाग ने माना कि भर्ती में बड़ी संख्या में डिग्रियों को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग ने भर्ती में चयनित 4500 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच दोबारा करने का निर्णय लिया है। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों के स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण पर रोक लगा दी है। विभाग ने एक जांच कमेटी बनाई है जो दस्तावेज की पुनः जांच करेगी। गौरतलब है कि 5546 पदों की भर्ती आयोजित की गई थी। इनमें से करीब 4500 को नियुक्ति दी गई थी। भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने बैकडेट की डिग्री लगाई थी। जांच के बाद 300 से अधिक अभ्यर्थियों पर एफआईआर हो चुकी है। साथ ही 800 से अधिक पर जांच जारी है। अब इस विभाग में निकाली 500 पदों पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें वरिष्ठ अध्यापक, संस्कृत शिक्षा विभाग, अंग्रेजी विषय की मुख्य सूची, सहायक खनि अभियंता भर्ती के अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर, प्राध्यापक कृषि के 500 पदों पर नया विज्ञापन और सहायक आचार्य भर्ती 2024 में साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची शामिल है। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से कहा है कि वे समय सीमा का पालन करते हुए आवेदन प्रक्रिया एवं दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी करें। अमेरिका के कपास पर शुल्क मुक्त आयात अवधि दिसंबर तक बढ़ी। केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग को राहत देते हुए अमेरिका से आने वाले कपास पर शुल्क मुक्त आयात की अवधि 3 महीने बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2025 तक कर दी है। इस कदम का उद्देश्य उन कपड़ा निर्यातकों को सहारा देना है जो अमेरिकी बाजार में 50% तक ऊंचे शुल्क का सामना कर रहे हैं। पहले 30 सितंबर तक थी छूट। वित्त मंत्रालय ने इससे पूर्व 18 अगस्त को घोषणा करते हुए 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास आयात पर शुल्क में छूट की अनुमति दी थी। अब इस अवधि को 3 महीने और बढ़ाया गया है। लाड़पुरा प्रधान को 6 दिन बाद फिर किया निलंबित। कोटा के लाड़पुरा पंचायत समिति के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू को राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा एक बार फिर से प्रधान पद हटाया गया। यह आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव इंद्रजीत की ओर से जारी किया गया। आदेश में लाड़पुरा पंचायत में मनमानी पूर्वक पंचायती राज नियमों के विरुद्ध कार्य करने का हवाला दिया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार नईमुद्दीन गुड्डू ने पंचायत समिति लाड़पुरा में दोषी पाए गए, जिसके चलते प्रधान पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। ऐसे में गुड्डू निलंबन काल में पंचायत समिति के किसी भी कार्य और कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द के बाद शिक्षकों में मचा हड़कंप। राजस्थान में ईसाई भर्ती रद्द होने के बाद शिक्षकों में खलबली मच गई है। शिक्षा विभाग ने पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। विभाग ने चयनित कार्मिकों के स्थायीकरण व वेतन नियमितीकरण पर रोक लगाई है। गौरतलब है कि इस भर्ती में फर्जी डिग्री को लेकर पहले से ही एसओजी में फर्जीवाड़े का मामला चल रहा है। शिक्षा विभाग ने चयनित पीटीआई को होल्ड पर रखा है। विभाग के आदेशानुसार पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी होने के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस संबंध में पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच हेतु राज्य स्तरीय तथा संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।
बाड़मेर में 3 तस्करों की 2.5 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। बाड़मेर पुलिस ने 3 हार्डकोर ड्रग्स तस्कर के आलीशान मकान, 2 प्लॉट और 4 गाड़ियों को फ्रीज किया है। तस्करों ने मादक पदार्थ से आय अर्जित की थी। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना का कहना है कि बाड़मेर में पहली बार एक साथ 3 तस्करों के खिलाफ संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय और जोधपुर रेंज आईजी के निर्देशानुसार मादक पदार्थ तस्करी में लंबे समय से शामिल आरोपियों की अवैध संपत्ति फ्रीज करने की तैयारी थी। बेनीवाल बोले, अग्निवीर योजना के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर दी है। फैसले पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने खुशी जताई है। सांसद बेनीवाल के समर्थकों ने नागौर आवास के बाहर हाईकोर्ट का फैसला आते ही आतिशबाजी की और समर्थकों के साथ डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, ये भर्ती रद्द करवाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन कर रही थी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आरपीएससी पुनर्गठन और अग्निवीर योजना के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। एसआई भर्ती रद्द करवाने, पेपर लीक की घटनाएं और आरपीएससी का पुनर्गठन के नाम पर बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन सरकार में आते ही मौन धारण कर लिया। राजस्थान में सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला। राजस्थान के कई जिलों में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित मरीज को दिए जाने वाली सरकारी राशि में लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करने की शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक जब्यूरो एसीबी को मिली है। जब्यूरो ने 5 जिलों के 91 चिकित्सकों के खिलाफ घोटाला की जांच करने की अनुमति स्वास्थ्य विभाग से मांगी है। अनुमति मिलने के बाद एसीबी मामले में अनुसंधान कर सकेगी। एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ब्यूरो को बड़े स्तर पर सिलिकोसिस बीमारी में दी जाने वाली सहायता राशि में घोटाला करने की शिकायतें मिल रही थीं। शुरुआत में मिली शिकायतों में 6 एफआईआर भी दर्ज की है। अब सभी शिकायतों को स्वास्थ्य विभाग को भेजकर उनमें जांच करने की अनुमति मांगी है। राजस्थान में एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अन्य भर्तियों के रद्द होने का खतरा। राजस्थान में हाईकोर्ट फैसले के बाद पुलिस उपनिरीक्षक एसआई भर्ती 2021 रद्द होना तय है। हाईकोर्ट के इस फैसले से बवाल मच गया। कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल बन गया है। वहीं अब दूसरी परीक्षाएं भी निशाने पर हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से गत वर्षों में आयोजित की गई कई प्रमुख परीक्षाएं विवादों में है। इनमें से अधिकांश की जांच एसओजी में पेंडिंग है। जाने पूरा ब्यौरा। शिक्षा मंत्री दिलावर 30 को भीलवाड़ा में करेंगे संवाद। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को जिले के शिक्षा अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। यह संवाद कार्यक्रम दोपहर 1:30 पर नगर निगम के महाराणा प्रताप सभागार भीलवाड़ा में आयोजित होगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा राजेंद्र कुमार गग्गड़ ने स्पष्ट कहा है कि जिले के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों एवं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों के प्रधानाचार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। जहां जहां प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, वहां से संबंधित कार्यवाहक प्रधानाचार्य को उपस्थिति दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए। परीक्षाओं में फर्जीवाड़े रोकने के लिए अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उठाएगा। यह कदम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चयन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब बोर्ड यह विचार कर रहा है कि अभ्यर्थियों के परिणाम प्रकाशित करते समय किन विवरणों को सार्वजनिक किया जाए। फिलहाल बोर्ड परिणामों में केवल रोल नंबर और श्रेणी कैटेगरी दर्शाता है, लेकिन अन्य संस्थान जैसे एसएससी परिणाम जारी करते समय रोल नंबर, नाम, पिता माता का नाम, श्रेणी और सब कैटेगरी तक की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। बोर्ड ने पारदर्शिता के मुद्दे पर एक पोल जारी किया है, जिसमें जनता से सुझाव मांगे गए हैं। सवाल यह था कि क्या चयन बोर्ड को भी एसएससी की तरह सभी विवरण, नाम, माता पिता का नाम, श्रेणी, सब कैटेगरी प्रकाशित करने चाहिए, ताकि फर्जी ईडब्ल्यूएस, तलाक, खेल, स्पोर्ट्स और दिव्यांग जैसी श्रेणियों में गलत तरीके से लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों को जनता की मदद से आसानी से पकड़ा जा सके। राजस्थान में जूनियर लीगल ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने जूनियर लीगल ऑफिसर जेएलओ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 12 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून, लॉ में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवार को हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति की समझ भी जरूरी है।
डूंगरपुर जिले से 121 वरिष्ठ नागरिक करेंगे दर्शन देवस्थान। विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2025 के अंतर्गत डूंगरपुर जिले की लॉटरी प्रक्रिया बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर के सूचना विज्ञान केंद्र में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में एवं लॉटरी समिति की उपस्थिति में हुई। योजना के तहत जिले में हवाई यात्रा के लिए कुल 2,930 प्राप्त आवेदन में से 121 तथा रेल यात्रा के लिए कुल 3,865 प्राप्त आवेदन में से 1,006 यात्रियों का चयन कर कुल 1,127 यात्रियों का चयन किया गया। जोधपुर व बीकानेर से दिल्ली जाना होगा सस्ता। जोधपुर और बीकानेर से वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने में रेलवे पूरी तैयारी के साथ जुट गया है। दोनों मार्ग की प्रस्तावित किराया सूची के अनुसार जोधपुर व बीकानेर से दिल्ली जाना सस्ता होगा, लेकिन आते वक्त यात्रियों को 50 से 200 रुपए तक अतिरिक्त देना पड़ेगा। वजह है कि यात्रियों को दिल्ली कैंट से आते वक्त खाना दिया जाएगा, जिसमें यात्री राजस्थानी व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। जोधपुर व बीकानेर से जाते वक्त चाय नाश्ता करवाया जाएगा। इसका जिम्मा IRCTC को दिया गया है, वो इसका मेन्यू बनाने में जुटा है। संचार मंत्रालय ने संचार सेवाओं के लिए एक नई नीति की घोषणा की है। बरान जिले में श्री राजपूत करणी सेना की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें समाज ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मिलने वाले आरक्षण को बढ़ाने की मांग की। इस बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह खिजूरी भी मौजूद रहे, जिन्होंने साफ संकेत दिए कि समाज अब अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगा। बीसलपुर बांध का एक और गेट किया बंद। टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध में पानी की आवक कम पड़ने से शुक्रवार से पानी की निकासी और कम कर दी है। शुक्रवार सुबह 6 बजे एक और गेट को भी बंद कर दिया है। अब 3 गेटों को महज 1-1 मीटर खोलकर प्रति सेकंड 18,030 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। में आज भी मौसम साफ सा नजर आ रहा है, हालांकि हल्के बादल छाए हुए हैं। गुरुवार की तरह दोपहर बाद हल्की बारिश हो सकती है। मौसम सुहावना बना हुआ है। बीते 24 घंटे में जिले में औसत 6 मिलियन बारिश हुई है। इसी के साथ शुक्रवार सुबह 8 बजे तक इस सीजन में 1055.49 मिलियन बारिश हो चुकी है। वहीं सभी बांध फुल भरे हुए हैं। MDS यूनिवर्सिटी ने मेन एग्जाम फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2024 से 25 के आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। स्टूडेंट्स वेबसाइट के जरिए बिना विलंब शुल्क 3 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 8 सितंबर तक तथा परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ 12 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश, परीक्षा शुल्क का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। दौसा में PM श्रम योगी मानधन योजना में 3,215 रजिस्ट्रेशन सरकार की ओर से ई-श्रम एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई है। इसमें असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन कराने पर 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क मिलेगा। इस योजना में दौसा जिले में अभी तक 3,96,475 लाभार्थी और PMSYM में 3,215 पंजीकरण हो चुके हैं। दोनों योजनाओं में पंजीकरण कराने के लिए ई-मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस योजना के लिए असंगठित कामगार जैसे रिक्शा चालक, फेरीवाला, लेबर, घरेलू कामगार, दर्जी, पान वाले, छोटी दुकानों वाले या इसी तरह के अन्य कामगार जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष एवं मासिक आय 15,000 या इससे कम हो पात्र होंगे। पुलिस अफसरों की गैरहाजिरी पर हाईकोर्ट नाराज। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालतों में गवाही के लिए पुलिस अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राजस्थान पुलिस महानिदेशक DGP को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस फरजंद अली ने गुरुवार को कुलदीप सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए DGP को आदेश दिया कि वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उनके अधीनस्थ अधिकारी अदालतों में गवाही देने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट के बार बार प्रयासों के बावजूद अभियोजन पक्ष के गवाह, खासकर पुलिस अधिकारी जो रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोर्ट में गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी किए गए हैं, लेकिन उन वारंटों को भी अभी तक अमल में नहीं लाया। बूंदी में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए निकली लॉटरी देवस्थान विभाग द्वारा आयोजित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए बूंदी जिले में लॉटरी का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा की उपस्थिति में यह लॉटरी निकाली गई। देवस्थान विभाग के निरीक्षक आशुतोष गुप्ता के अनुसार कुल 5,077 आवेदनों में से 901 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें 804 लोग रेल से और 97 लोग हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करेंगे। रेल यात्रा में हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी और सारनाथ जैसे उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना और आगरा की यात्रा भी होगी। गुजरात में द्वारिकापुरी, नागेश्वर और सोमनाथ के दर्शन कराए जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।